कृष्ण की वाणी। बच्चे, बिना किसी कारण के ना तो कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ हो रहा है ना तो सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो परेशान मत रहो और घबराओ तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है ना, उन सब में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये मत समझो कि तुम अकेले हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी हिम्मत बनकर, तुम्हारी ताकत बनकर। और जहाँ जहाँ तुम्हें हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी ना, जहाँ जहाँ तुम्हें ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी ताकत बनकर, तुम्हारी हिम्मत बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा। और वैसे तो तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, बहुत बहादुर हो तुम अपनी बहादुरता को जानते ही कहाँ हो, तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते ही कहाँ हो। जिस दिन तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया ना, तुम उस दिन सब पर जीत हासिल कर लोगे, सब पर। आज जो तुम परेशान होते हो ना, तुम वहाँ से परेशान होगे नहीं, क्योंकि तुम ना बहुत शक्तिशाली हो, अंदर से बहुत मजबूत हो। लेकिन तुमने बाहरी दुनिया पर विश्वास कर करके ना, तुमने अपने आप को इस दुनिया के हिसाब से ही ढाल लिया। जैसे दुनिया की सोच हो गई ना, वैसे तुम बन गए। जैसे दुनिया तुम्हारे बारे में सोचने लगी ना, वैसे तुमने वही सोच, वही चीज़ें अपने ऊपर हावी कर ली और वैसे ही बन गए। जबकि तुम ऐसे हो ही नहीं, तुम इन सबसे अलग हो, तुम बहुत खास हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम विशेष बच्चे हो। तुम पर तो मेरी विशेष कृपा है। तुम जानते ही नहीं हो इस बात को अभी कि तुम कितने खास हो मेरे लिए। तुम जो चाहो ना वो कर सकते हो, जो भी चाहो ना। तुम अपने आप को ना कमज़ोर समझने की गलती तो कभी मत कर लेना, कभी भी मत कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आजमा लेना मुझे कभी भी, कहीं भी, कि जहाँ जहाँ तुम अटकोगे ना, वहाँ वहाँ तुम मुझे पाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अगर कहीं भी परिश्रम कर रहे हो ना, कहीं भी मेहनत मजदूरी कर रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो ना, तो वहाँ से मेहनताना मांगने में शर्म कैसी है तुम्हें, बताओ। चाहे कोई तुम्हारा अपना हो या पराया हो या कुछ भी हो, तुमने मेहनत की है, तुमने चोरी नहीं की, तुमने परिश्रम किया है। और तुम्हारा हक है, उस धन राशि पर तुम्हारा हक है, जिससे कि तुम अपना जीवन यापन कर सको। और इस दुनिया में ना कर्म भी बहुत ज़रूरी है, इस दुनिया में भौतिक जीवन भी बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर तुम अपना मेहनताना मांग रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। वो सामने वाले के ऊपर है कि वो दे या ना दे, लेकिन तुम तो मांगो ना। तुम्हारे कर्म है ये, तुमने अपने कर्मों को किया है, तुमने अपने कर्मों में मेहनत की है, उस मेहनत का फल तुम्हें मिलना चाहिए ना। और सुनो, अगले 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत बदलाव के दिन रहने वाले हैं। अगले 15 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे जो आश्चर्यचकित होंगे। तुम देख लेना, ऐसे ऐसे बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे ना, जो तुम्हारे लिए आश्चर्यचकित तो होंगे। थोड़े से तुम परेशान भी हो जाओगे, लेकिन वही बदलाव तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद का कारण बनेंगे। उसी वजह से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। वही आशीर्वाद तुम्हारे आगे बहुत सारे काम आने वाला है, बहुत सारे। और तुम देखना, ऐसी भी चीज़ें घटित होंगी तुम्हारे जीवन में जो तुमने इससे पहले कभी सोची भी नहीं होंगी। तुम्हें तुम्हारी मनचाही नौकरी भी मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे सपनों की नौकरी मिलेगी। तुम आज जो भटकते हो ना, सबसे पूछते रहते हो कि वो नौकरी नहीं मिल रही, वो नौकरी नहीं मिल रही, और सब तरफ से तुम्हें यही जवाब मिलता है कि नहीं, आजकल नौकरी ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए वो नौकरी है, तुम्हारे लिए वो कुर्सी है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इस भीड़ से अलग, इस दुनिया से अलग मैं तुम्हारे लिए वो इंतज़ाम कर चुका हूँ। और ये इंतज़ाम मैंने बहुत पहले कर दिया, बस तुम्हारी ये कदम बढ़ाने की देरी है। तुम कदम बढ़ाओ और वो अपनी कुर्सी को ले लो जो तुम्हारी कुर्सी है। और तुम खुश नहीं, तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे, तुम देख लेना। और सुनो मेरी बात को, तुम धीरे धीरे ना मेरी भक्ति में परिपक्व होते जा रहे हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में इसका भी प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हो ना, वैसे वैसे तुम्हारे सांसारिक जीवन में भी बदलाव हो रहे हैं। तुम जानते हो, जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है ना, उसके सांसारिक रास्ते वैसे ही आसान हो जाते हैं, उसका जीवन आसान हो जाता है। और वैसे ही तुम्हारे साथ में भी हो रहा है। तुम्हारा जीवन भी मैं धीरे धीरे कर कर आसान बना रहा हूँ, तुम्हारा जीवन भी आसान हो रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम्हारा जो सौभाग्य है ना, वो ये है कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो, तुम मेरे बच्चे हो। और जो तुम्हें अनुभव मिल रहे हैं ना मेरे, यही अनुभव तुम्हें आगे लेके जाएंगे। इन्हीं अनुभवों के कारण ना तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और ना तुम चिंता और तनाव में जो हो ना, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें नींद तक नहीं आ रही ना, तो चिंता मत करना।
तुम्हारी चिंता और तुम्हारे तनाव को ना मैं दूर करूँगा। जो तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, तो मैं तुम्हें नींद दिलाऊंगा। तुम्हारी चिंता और तुम्हारे तनाव को नींद में परिवर्तित करूँगा। तुम्हारे सर पर हाथ आकर फेरूंगा ना, जब तुम रात के समय सोओगे ना, तुम्हारे सर पर हाथ रख के फेरूंगा। आऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हें बहुत प्यारी सी नींद आएगी। तुम देख लेना, तुम्हें ऐसा लगेगा, महसूस भी होगा कि तुम्हारे सर पर ना कोई हाथ फेर रहा है, और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। तुम्हें एक पल को लगेगा भी कि शायद कृष्ण तो नहीं, तो हाँ मेरे बच्चे, मैं ही हूँगा वो, मैं ही आऊँगा तुम्हारे पास। और सुनो, तुम डरते क्यों हो? इस दुनिया में ना रचने वाला मैं हूँ, इस दुनिया का रचयिता मैं हूँ, लिखारी मैं हूँ, लिखने वाला मैं हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ। और तुम इस दुनिया से डरे जा रहे हो। मत हो परेशान, मत डरो। तुम्हारे प्राणों की रक्षा अब तक हुई है ना, और आगे भी होगी। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता रहूँगा, तुम्हें हर पल हर वक्त बचाता रहूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि तुम पूरी तरीके से ना मुझ पर समर्पित हो चुके हो। तुमने अपने आप को ना पूरी तरीके से अपने कृष्ण के ऊपर सौंप दिया। अब तुम मेरी जिम्मेदारी बन गए ना, अब तुम मेरे बच्चे बन गए। और जब मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ ना, तो अपने बच्चे की उस जिम्मेदारी को मैं पूरा ज़रूर करता हूँ। तो तुम ना बिल्कुल चिंता मत किया करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। और जो तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहे हैं ना, तो वो बदलाव कुछ भी नहीं, इससे भी बड़े बड़े बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे। तुम्हारी ज़िंदगी में रफ्तार आएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में गति आएगी। और अब वो वक्त भी आएगा जब तुम अपने आप को पहचानोगे। तुमने अपने आप को ना कहीं खो दिया था, किसी और दुनिया में तुम चले गए थे, जैसे कि तुम वो थे ही नहीं। लेकिन अब वो वक्त आने जा रहा है कि जब तुम अपने आप से मिलोगे, खुद से मिलोगे, खुद से वाकिफ़ होगे कि तुम क्या थे और तुम क्या हो गए हो। खुद से मिलवाऊंगा तुम्हें खुद से मिल के ना बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, तुम्हारे अंदर मजबूती आएगी, तुम देख लेना। और सुनो मेरी बात को, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं। अगर ज़िंदगी में बदलाव आए, परिवर्तन आए ना, तो उससे कभी घबराना मत, बल्कि हमेशा ये सोचना कि जीवन में ना परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं ना, समझो वो इंसान ही नहीं, उसके जीवन में सांसें ही नहीं, उसका जीवन ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन जिस इंसान के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, सुख दुख आ रहे हैं ना, और उसके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, तो समझ जाना कि उसके जीवन में सांसें हैं, वो जी रहा है इंसान। और जो स्थिर हो चुका है ना, जो चलना ही छोड़ दिया, जिसने अपने लिए जीना छोड़ दिया, इच्छाएं छोड़ दी ना, वो इंसान एक पल को ना होकर भी नहीं है इस दुनिया में। वो ख़त्म है, वो कुछ है ही नहीं। और मैं तुम्हें ख़त्म होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को पहचानो, आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो ज़िंदगी है ना, जो मैंने तुम्हें दी है, जो आत्मा है ना, वो बहुत अनमोल है। ये ज़िंदगी ना हर किसी को नहीं मिलती। तुम जानते हो, 84 लाख जन्मों के बाद तुम्हें ये ज़िंदगी मिली है, तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है। और तुम कैसे कुछ लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से तुम अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हो। क्यों उसे बर्बाद कर रहे हो? ये जीवन तुम्हारा है, इस पर किसी और का हक है ही नहीं। इस पर तुम्हारा हक है, खुश होने का भी तुम्हारा हक है। ये जीवन तुम्हारा है, ये तुम हो। और अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ना तुम बहुत अच्छे और बहुत नेक लोगों से जुड़ोगे, सच्चे लोगों से जुड़ोगे, ईमानदार लोगों से जुड़ोगे। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में आया ना, वो अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो तुम्हारे जीवन में आएंगे वो बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे, तुम देखना। और सकारात्मकता लेकर आएंगे तुम्हारे आसपास। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हमेशा ना तुम नकारात्मक लोगों में बैठे हो। जब तुम सकारात्मकता में बैठोगे ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ जहाँ तुम्हें मुश्किलें लग रही हैं ना, वहाँ वहाँ से तुम्हारे लिए रास्ते बन जाएंगे, वहाँ वहाँ से तुम्हें चीज़ें आसान नज़र आने लगेंगी। बस तुम बढ़ो, चलो। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी घबराना मत। डर लगे तो अपने कृष्ण को आवाज़ लगाना, मैं आ जाऊँगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।